कार्यक्रम है उसका विधिवत उद्घाटन भी प्रज्वलित करें। इसके लिए मैं अपने आज के अतिथि श्रीमान सुजीत कुमार एडिशनल एसपी कम बड़ी एसडीपीओ अविनाश आर्या जी, सिविल सर्जन कोडरमा डॉक्टर अनिल कुमार सर और महिला प्रभारी अंचल कमेटी डॉक्टर संगीता चौधरी, सत्संग प्रभारी किशोरी मोहन पांडे, प्रमोद जी, संत अध्यक्ष विनोद पासवान, विपिन बिहारी पांडे जी और आप सभी आग्रह करते हैं कि आप मंच पर आए और दीप प्रज्वलित कर आज का इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करें। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपारं संसार सारं हृदयारविंदे। हम चाहते हैं अपने अभियान जी से कि एकल अभियान से एक सप्ताह ही जुड़े हैं, एकल को धीरे धीरे समझ रहे हैं और एकल के साथ साथ इनका जो अपना जो बीड़ा उन्होंने उठाया है 51 जोड़ी बेटी का शादी का, तो उसमें इनका क्या रूपरेखा रहेगा, एकल का क्या इनका सपोर्ट चाहिए, एकल को ये अपने स्तर से इनकी क्या सहभागिता चाहते हैं, इन सारे मुद्दों पर अभी आप बात करेंगे। तो मैं चाहता हूं अपने अविनाश आर्या जी से कि आप विस्तार से अपनी बात को रखें और उसके बाद हमारे एसडीपीओ सर आप लोगों को अध्यात्म और समानता के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे और हम लोग भी ललायित हैं उनकी बातों को सुनने के लिए और फिर उनको हम बढ़िया से सुनेंगे। इसके पहले हम चाहते हैं अविनाश जी से कि अपनी बात को रखें और इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जरूर बताएं। अविनाश धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी यहाँ उपस्थित सर्वमान्य आप सभी जननियों का और हमारी बहनों का मैं अविनाश आर्या नतमस्तक होकर प्रणाम आचरण स्पर्श करता हूँ। मैं आप सभी को एक बार फिर से मैं इसी चौपारण कर्मा से हूँ, अविनाश आर्या चंद्रवंशी नाम हुआ। आप सभी को हार्दिक वंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इस एकल विद्यालय परिवार को एक बार फिर से नतमस्तक भी करता हूँ। मैं आप सभी को बता दूँ कि अभी बड़े भाई कह रहे थे कि अविनाश आर्या जी इतना बड़ा काम कर रहे हैं, महापुरुष से बहुत तरह का बात सुन रहे हैं। मुझे हौसला बढ़ाने के लिए अपना साथ भी दे रहे हैं और इन शब्दों से महापुरुष भगवान इन शब्दों से मेरे को कर रहे हैं, नवाज रहे हैं। मेरे को भाषण के रूप में मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं भाषण अब नेता नहीं हूँ, क्योंकि ना मेरे दादा ना मेरे परदादा ना मेरे पिता कोई भी नेता और राजनीतिक नहीं रहे। हम आप सभी के माध्यम से सामाजिक कार्य में जुड़े हैं और समाज में जुड़े सामाजिक कार्य कर रहे हैं। तो हो सकता है भाषण जैसा बात ना रख पाऊँ और ना बोल पाऊँ, शब्दों का सहयोग बहुत ज़्यादा ना कर पाऊँ, लेकिन काम करता हूँ और काम हर समय करते रहूँगा। और आप जब भी कहेंगे आपके लिए साथ खड़ा रहूँगा और संघर्ष करते रहूँगा। तो मेरी बात कि हो सकता है इन्हें बोलने भाषण देने नहीं आता है, लेकिन काम करने आता है, काम करूँगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि बड़े भाई महापुरुष भगवान जैसे सब कह रहे थे, मैं उनसे हाथ जोड़ कर आप सबों से हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि मैं इसी चौपारण से हूँ और आप लोगों के बीच से हूँ, आप लोगों से के बीच से जना हूँ, आप जनियों के बीच से जना हूँ। तो मैं आपका बेटा और छोटा भाई हूँ। बस एक काम करने के लिए भगवान हो सकता है दूध बना के भेजे, तो मैं दूध बनकर काम करूँगा। मैं कोई भगवान और महापुरुष नहीं। बस आप लोग अपना आशीर्वाद से बनाए रखें। उसी के तहत मैं बेड़ा बोलिए या दूध के रूप में आया हूँ और मैं काम करना चाह रहा हूँ। जब इस चौपारण भरी में मैं घूमता हूँ गांव, क्योंकि मेरा भी गांव ग्राम कर्मा हरिहर कर्मा है। चौपारण में आप सुने होंगे हरिहर कर्मा है। मेरे नानी घर दुर्मा, इसके याद उनके दुर्मा। तो अब एक गांव मतलब होता है ना कि आदमी सुनता है कि सर बहुत लोग बोलेंगे कि रांची में रहते हैं, तो रांची शिक्षा के अभाव से, व्यवसाय के अभाव से हमें भी बाहर जाना पड़ा पढ़ने के लिए, व्यवसाय के लिए। लेकिन जब आदमी पढ़ता है, व्यवसाय से कुछ कमाता है, तो सबसे पहले वो आके अपना घर भी करता है कि नहीं? सबसे पहले कोई भी आपके घर से भी हमको लगता है कि कोई बड़ा बेटा होगा या पति होगा, कहीं ना कहीं कमाने गए होंगे।
तो जब कमाते हैं या कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले आते हैं और सोचते हैं कि अपना घर में हम अपना छोटा भाई लोग को ज्ञान दें और 2 रुपये कमाएं तो पहले अपना जो छत टूटा हुआ था उस छत को ठीक करें, या जो मिट्टी करता है उसको पक्का घर करें, उसको ठीक ठाक करें। तो हमें भी ऐसा लगा कि जब हम 2 रुपये कमाए जो ज्ञान प्राप्त किया, सबसे पहले मैं अपना इस चंपारण इस बरी का कर्जा करते, क्योंकि हम यहाँ पे जन्मे हैं, यहाँ पे जन्म अगर मृत्यु भी होती है हमारी तो इसी जगह पे हम करते हैं। तो सबसे पहले अपने घर में काम करने के लिए हमने एक बेड़ा उठाया। यहाँ की जो भी बेटियां हैं, जो भी बहन है, हम लोग नो डाउट शादी का जब आप सोचते हैं, जब एक समय था हम घर में 4 भाई और 1 बहन होते हैं, हमारी बहन सबसे बड़ी है। हमारी बड़ी बहन का जब शादी हुआ तो उसमें हमारा उम्र 6 से 7 साल होगा, 8 साल होगा, ज्ञान था थोड़ा बहुत। और हमारे पिताजी एक मिडिल क्लास से भी एक लोअर क्लास में सरकारी नौकरी करते थे। उसमें सरकारी नौकरी बड़ा इजी में मिलता, नौकरी बुला के लोग देते थे, लेकिन उसमें नौकरी में लोग नहीं जाते थे, बोलते अपना काम करेंगे, नौकरी करेंगे तो नौकर कहलाएंगे। तो उस समय समझिए नौकर ही करके करते थे। तो उस बहन की शादी में देखे पिताजी 1-1 रुपया जमा करते थे हम लोगों से, बच्चा की पढ़ाई भी नहीं, 4 बेटा है उनका पढ़ाई बढ़िया से नहीं करवाते थे, बोलते थे पढ़ाई करने समाज में एक बेटी है क्या वो दिखाएंगे, इससे पहले इसका शादी के लिए हमको कुछ पैसा जमा करना है। क्योंकि हमारा एक यहाँ बहुत बड़ा एक कोड भी चला है दहेज का प्रथा, उसको दहेज बोलिए, आपकी गिफ्ट बोलिए, खुशी बोलिए, जो बोलिए, लेकिन हमको पता है पिता या एक बड़े भाई के लिए वो खुशी कितना बड़ा बोझ बन जाता है। और इसी कारण से हमारे यहाँ हमारी बहनों को भी बोझ समझा जाता है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना उस भाई को, बड़े भाई को, इस पिता को एक बोझ ना लगे, और अगर मेरे से हो पाए, जितना हो पाए, जितना कर पाए, तो मैं इस कदम को आगे बढ़ाया। मैंने सोचा कि एक बार 51 बहनों से, छोटी बहनों से शुरुआत करूंगा, और उसके बाद भी अगर उस 51 बहनों का जितना कर पाऊँ, उसके बाद भी अगर कोई बहन इस शादी से वंचित हो जाती है 17 जुलाई को जो मैं समय रखा हूँ, उस 17 जुलाई में शामिल नहीं हो पाती है अमृत विवाह में, उसके बाद भी आजीवन मैं सोचा हूँ कि जब तक अगर आजीवन मेरे पास जो भी विचलन पड़ेगा, मैं कम से कम एक शादी का जोड़ा, अगर मेरे तक मैसेज आ गया कि भाई मेरे घर में शादी है और मैं बहुत निर्धन हूँ, शादी कर, और मैं आप बहनों के माध्यम से ये चाहता हूँ कि कम से कम इस अनुमंडल विधानसभा के बरी में है जो आसपास है, अभी 17 जुलाई को मैं सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा हूँ। हम जिसमें बहुत सहयोग मिल रहा है, जितने भी लोग हैं, जो भी जान रहे हैं, चाहे वो देवी सर हो, चाहे कृष्णा भैया हो, और लोग भी बैठे हैं, पहले से कुछ व्यास भाई भी बैठे थे, व्यास भाइयों का, आप सभी बहनों का भी सहयोग मिल रहा है जो इससे पहले भी आए। तो आप और भी जो कहते हैं ना कि पुण्य का काम करना चाहते हैं, समाज का काम करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें, सब काम में पैसा लगता है। बहुत लोग कहते हैं कि हमको भी तो मन करता है, लेकिन उनका पैसा इसलिए कर रहे हैं, हमारा पैसा नहीं है इसलिए नहीं कर रहे। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, लेकिन उन लोगों के लिए आज इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आप बिना पैसा के भी समाज का काम है, उस मंडप में उनका विवाह हो जाता है, आपके माध्यम से कन्यादान होता है, तो पुण्य का काम हुआ या नहीं? तो आप सभी भी पुण्य का काम इसके माध्यम से कर सकते हैं। मैं आपको सामूहिक विवाह का एक विस्तृत बात बता रहा हूँ कि कैसे होगा वो सामूहिक विवाह। अभी 2 से 3 नंबर यहाँ से एक जारी कर दिया जाएगा, और आप लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों को पता भी है, 3 नंबर होगा। उस नंबर पे सूचना करके सिर्फ बताना है कि हमारे आसपास में ये हमारे जानने वाले में ऐसे निर्धन हैं जो शादी फिक्स करनी है, अगर किएंगे तो उसमें रहता है उम्र, तो उम्र का पहचान। अगर इन तीनों में कुछ नहीं तो वहाँ का कोई भी स्थानीय जनप्रतिनिधि वो निश्चित कर दे कि इनकी उम्र 18 साल और 21 साल हो रहा है, बस इसकी जानकारी के लिए हो जाएगी। उसके तत्पश्चात 17 जुलाई से 10 दिन पहले हमारा एक कार्यालय या तो बरी होगा या चंपारण में बुला लिया जाएगा उन सारे घरों से लोगों को, उनको लड़की के लिए एक लहंगा और लड़का के लिए कुर्ता पैजामा बंडी, जो दूल्हा दुल्हन का सेट होता है वो उनको दे दिया जाएगा, और उनके द्वारा ये भी जानकारी लिया जाएगा कि लड़की की तरफ से और लड़के की तरफ से कितने लोग आ रहे हैं। कोई कोताही नहीं है और कोई मना नहीं रहेगा कि आप कम लोग आए। अगर आप अपनी बेटी का शादी धूमधाम से करना चाह रहे हैं तो आपका भाई वैसे ही धूमधाम से अपनी बहन का शादी, उसमें कोई कसर नहीं। उन लोग भी आएंगे और डाटा हमारे पास आ जाएगा, और वो गार्जियन से और अभिभावक से सिर्फ इतना ही रहेगा कि हमारा दिया हुआ शादी का जोड़ा पहन के बस विवाह मंडप तक आने का कष्ट करेंगे। उसके बाद पूरे वैदिक विधि विधान से शादी होगा, शादी के पश्चात भोजन होगा, भोजन के बाद आशीर्वाद स्वरूप
एक पलंग सेट, एक अलमीरा सेट, एक बर्तन सेट और नगद स्वरूप, क्योंकि बेटी जब विदा होती है घर से तो उनका आंचल खाली नहीं करना चाहिए, तो नगद स्वरूप कुछ भी, चाहे वो 500 रुपया हो, 1100, 2100, कुछ भी, लेकिन याद रखिएगा ये कोई दहेज नहीं होता। ये हमारी बेटी के लिए, बहन के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है वो होगा, वो आशीर्वाद स्वरूप हम लोग उसको देने का काम करेंगे, हमारी टीम उसको देने का काम करेंगे। यही चीज आपको हर घर तक जो भी है उन तक पहुंचाना है। दूसरा, ये सबसे मुख्य बिंदु था, 2-3 और बिंदु हैं जो हम चाहते हैं आप लोगों तक ये बात रहे और पहुंचे, इसको भी अगर बगल में फैलाए। मैं बहुत जल्द इस 17 जुलाई के बाद, सबसे पहले ये सामूहिक विवाह, इस सामूहिक विवाह के बाद ऐसे मैं एक स्वास्थ्य मेला लगाऊंगा, जो स्वास्थ्य मेला बरी, चंपारण, पदमा कहीं भी लग सकता है, कहीं वैसे प्रकार जहाँ पे सुदूर वर्ग क्षेत्र से टाउन की ओर नहीं आ पा रहे हैं, ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो चल के हॉस्पिटल अस्पताल तक नहीं आ पाते हैं। हम अपने माध्यम से, अपने ट्रस्ट के माध्यम से, अपने टीम के माध्यम से हम लोग पूरा कोशिश करेंगे, डॉक्टर रहेंगे, उनका चेकअप होगा, चेकअप के बाद डॉक्टर देखेंगे, इंडिविजुअल डॉक्टर रहेगा और उनको निःशुल्क दवा का भी वितरण का कार्य करेंगे। इसके बाद भी